इस क्लास में क्लिक करते के साथ ही अंग्रेजी आपके दिमाग में प्रिंट होने वाली है। ये कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आज की क्लास में पढ़ाऊंगी 3 कॉन्सेप्ट और तीनों के इस्तेमाल तीनों ही काल में बताऊंगी, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बताऊंगी। तो फिर आपको अंग्रेजी ना बोलने में दिक्कत आएगी, ना समझने में दिक्कत आएगी, ना पढ़ने में दिक्कत आएगी। क्लास को शुरू करते हैं। 3 कॉन्सेप्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे के आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप आकर के क्लास को कर पाए। सबसे पहले बात करेंगे एक शब्द की, जो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट बन के आपको अभी नजर आएगा। वो है डू। डू का मतलब होता है करना, ऐसे हिंदी में उसकी मीनिंग की बात करें तो, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन के तौर पर, यानी कि आप आदेश के तौर पर भी इसको यूज करते हैं। जहां पर आप सामने वाले को कहते हैं कि इसको करो, कहेंगे डू इट, डू इट। तो यहां पर ये इंस्ट्रक्शन के तौर पर काम हो गया, लेकिन ऐसे तो इसका मतलब होता है करना, और ये बहुत तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो जब इतना इस्तेमाल है तो चलिए क्विकली इसका एक रूल भी जान लेते हैं कि डू जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप डू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही कर सकते हैं। यानी कि आप अगर वाक्य में डू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं आपको या तो आई दिखेगा, या तो यू दिखेगा, या तो वी, या तो दे आपको दिखना ही चाहिए। अगर इस रास्ते पे आपकी गाड़ी जा रही है तो सही जा रही है। तो स्ट्रक्चर भी क्विकली समझ लेते हैं कि वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, वाक्य कैसे आप बनाओगे, कैसे वर्ड की प्लेसमेंट, पोजिशनिंग कैसे करोगे। तो डू अगर आप अपने वाक्य में यूज करने जा रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस अदर वर्ड्स। ये सबसे बेसिक और सबसे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल यूज है डू का, इंस्ट्रक्शन वाले के बाद। ठीक है, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, डू जो है हमारा, हम क्योंकि करना हमने यूज कर रहे हैं तो हमने डू लिख दिया, और माई वर्क हमारा अदर वर्ड्स है। आप अपना गृह कार्य करो, यू डू योर होमवर्क। यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है, डू जो है वो हमारा करने को दर्शा रहा है, और योर होमवर्क हमारा अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ गया। वहीं पर डू की जब बात होती है तो डज की बात भी होना लाजमी है, क्योंकि हमने आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट तो देख लिया, पर हमारे पास ही, शी, इट नेम्स भी तो हैं। यानी कि ही जो है मेल के लिए यूज होता है, शी फीमेल के लिए, इट जो है वस्तुओं के लिए, और कोई नाम के साथ भी तो आप बात करते हैं। पर इन चारों के साथ दिक्कत ये है कि इनके साथ डू नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो क्या हम इनके साथ करने वाला हिसाब जो है, मतलब कुछ करने को बोलना, या कोई कुछ कर रहा है उसको दर्शाने वाले, या कोई हम लोग नहीं कर सकते, नहीं बात कर सकते, इसमें कर सकते हैं। वहां पर डू नहीं, डू के साथ ईएस लग के डज बन जाता है। जी हाँ, डू के साथ ही ईएस लगता है तो ये डज बनता है। डज कोई अलग से मतलब तोड़ा हुआ कोई फल नहीं है, बल्कि डू के साथ ही हम एस या ईएस वाला जो सीन लगता है ना, वही वाला सीन यहाँ पर है। तो डू के साथ ईएस लगता है तो ये डज बन जाता है, और ये बनता है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस अदर वर्ड्स। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वह अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। ये ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद डू के साथ जब उसका अलग फॉर्म देखते हैं हम लोग, कब, जब वो कॉन्टिन्यूअस में यूज होता हुआ दिखता है, क्योंकि उसके साथ आईएनजी लगा हुआ रहता है। जी हाँ, डू के साथ आईएनजी लग जाता है तो ये डूइंग बन जाता है, और ये मतलब इसका हो जाता है कर रहा हूं, कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं। तो अब इसके हिसाब से डजिंग भी होना चाहिए। नो, द आंसर इज नो। डजिंग बोल के कुछ नहीं होता। डू आईएनजी जब लग जाता है तो डू नहीं रहता। डू जो है वो सबके साथ यूज हो जाता है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स में ये यूज किया जाता है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। रूल क्या होगा, एम रहेगा तो आई के साथ लग जाएगा, आर रहेगा तो यू, वी, दे के साथ लग जाएगा, और इज रहेगा तो ही, शी, इट नेम के साथ लग जाएगा। यानी कि वाक्य में आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, वी आर डूइंग, दे आर डूइंग, क्योंकि यू, वी, दे है। ही, शी, इट नेम है तो ही इज डूइंग, दी, शी इज डूइंग, इट इज डूइंग, और कोई नाम है तो राहुल इज डूइंग। ऐसे ये कुछ इस्तेमाल होता है।
स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और साथ में अदर वर्ड्स। मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क, वह अपना होमवर्क कर रहा है। ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रही है। शी इज डूइंग हर होमवर्क, यहाँ पर हर होगा तो देख लेना, हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क या आवर टास्क, यहाँ पर इस वाले वाक्य में हर होगा। ठीक है, चलो अब हमने बात कर ली यहां तक। अब हम बात करेंगे अगले शब्द की जो पास्ट में यूज होता हुआ आपको दिखेगा, जो कि है डिड, लेकिन श्रेणी यही है, डी वाली श्रेणी ही है इनकी। तो डिड जो है वो पास्ट के वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर मतलब होता है किया, काम हो चुका है, किया, है ना। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस अदर वर्ड्स। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, शी डिड हर बेस्ट, शी डिड हर बेस्ट। डिड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, आई डिड, यू डिड, वी डिड, ही डिड, शी डिड, सबके साथ चल जाएगा ये। ठीक है, हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क, उसने अपना होमवर्क किया, ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, शी डिड हर बेस्ट। ये ऐसे इस्तेमाल यहां पर होगा। अब बात करेंगे जब यहां पर पास्ट में कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम वॉज डूइंग और वर डूइंग का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर आप अपने वाक्य में कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उसके ट्रांसलेशन में वॉज डूइंग नहीं तो वर डूइंग इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज डूइंग या तो वर डूइंग प्लस अदर वर्ड्स। मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क। ठीक है, डूइंग का रूल क्या होगा, अगर डूइंग के साथ जो है रूल जो है, अगर पास्ट में यूज कर रहे हैं डूइंग को तो वॉज और वर का लग जाएगा। वॉज का रूल होता है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल। वर का रूल होता है यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल। यानी कि आप वाक्य में I was doing, they were doing, he was doing ऐसे दिखेगा। यानी कि I was, he was, I was doing, he was doing, she was doing, it was doing। और UV में you were doing, they were doing, we were doing ऐसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वह अपना होमवर्क कर रहा था, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रही थी। शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, हम अपना काम कर रहे थे, सब्जेक्ट बदला, हो गया वी वर डूइंग आवर टास्क। क्लियर। अब फ्यूचर की बात करते हैं कि क्या ये जो जोड़ी है डू डज डिड की, हमने प्रेजेंट में इस्तेमाल देख लिया, पास्ट में इस्तेमाल देख लिया, फ्यूचर में इनका कोई इस्तेमाल है भी कि नहीं। जवाब है बिल्कुल इस्तेमाल है, बेशक इस्तेमाल है। जहां पर आप ऐसे वाक्य इस्तेमाल करते हैं करूंगा, करेगा, करेंगे, तो आप वहां पर विल डू का प्रयोग करेंगे। यानी कि डू के पहले विल जैसे ही लग जाता है डू, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि डू जो है वो फ्यूचर में इस्तेमाल हो रहा है। मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई वर्क। विल डू सबके साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि विल सबके साथ इस्तेमाल होता है। विल की ये प्रॉपर्टी होती है कि विल अगर किसी शब्द के साथ जुड़ रहा है तो वो अपने रूल्स को लेके ही जुड़ता है। उसके माई रूल्स मतलब माई रूल्स वाला हिसाब है विल का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होगा कुछ ये, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस डू प्लस अदर वर्ड्स। मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई वर्क, वह अपना गृह कार्य करेगा, यू विल डू योर होमवर्क, वह अपना काम करेगा, ही विल डू हिज वर्क। तो क्या डूइंग के साथ भी विल लगेगा? बेशक लगेगा, विल बी डूइंग ये बन जाएगा। जो बनेगा कर रहा हूंगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, कर रहा होगा, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूंगा, जैसे हम लोग बोलते नहीं है, कहीं ट्रैवल हम लोग जब करते हैं ना, तो घर से जब हमारे निकलने का जो टाइम है, मतलब ट्रेन वगैरह या फ्लाइट वगैरह का टाइम जब हमारा नजदीक आने लगता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि अरे कल तक तो हम वहां होंगे, है ना, कल तो मैं वहां काम कर रहा हूंगा, इस समय तक कल मैं वहां खाना खा रहा हूंगा। राइट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर विल बी डूइंग का इस्तेमाल होता है। विल बी डूइंग भी सबके साथ यूज हो जाता है, सेम विल वाली प्रॉपर्टी यहां पे भी लगती है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस डूइंग प्लस अदर वर्ड्स। मैं अपना काम कर रहा
हूंगा, आई विल बी डूइंग माई वर्क, आप अपना गृह कार्य कर रहे होंगे, यू विल बी डूइंग योर होमवर्क, वह अपना काम कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।